ऐसा बोला जाता है कि भगवान शंकर ने इसी रुद्रप्रयाग में रुद्र रूप धारण किया था और इसीलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग है। भगवान भोले जो सबका संकट हरते हैं, जो सबकी विपत्ति हरते हैं, लेकिन जब स्वयं भगवान शंकर पर, भगवान शिव पर विपत्ति आई है तो इसी जगह पे बचने के लिए आए थे। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र शकलानी और आज मैं पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर में। कोटेश्वर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव का स्वयं से मंदिर का निर्माण हुआ है और स्वयं से शिवलिंग जो है अंदर प्रकट हुए हैं। रुद्रप्रयाग जो कि केदारनाथ के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा बोला जाता है कि जब भगवान शंकर केदारनाथ गए उससे पहले उन्होंने यहाँ अंदर एक गुफा है कोटेश्वर भगवान की, वहाँ पे उन्होंने ध्यान किया था। भगवान शंकर भस्मासुर राक्षस को वरदान देने के बाद कि जिसके सर पे वो हाथ रखेंगे वो जल के खाक हो जाएगा, तो भस्मासुर ने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान शिव पे ये लागू करूं। तो जब उन्होंने भगवान शिव के सर में हाथ रखना चाहे तो वहाँ से भागते भागते भगवान शिव यहाँ पहुँचे थे और ठीक इस गुफा के अंदर वो बैठे थे और गुफा के अंदर उन्होंने बैठ के उस राक्षस से छुपे थे। और उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान लगाया और भगवान विष्णु के साथ यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई और तब जाके भगवान विष्णु से उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे ऐसे मैंने उनको वरदान दे दिया है, आप जो है भस्मासुर राक्षस का वध करें। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने उनका वध किया था। तो आप सोचिए मेरे दोस्तों कि भगवान शिव जो सबका संकट हरते हैं, जो संकट मोचन है, जब उन पे खुद संकट आ गया है तो इसी कोटेश्वर में आए थे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। और रुद्रप्रयाग वैसे भी आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ पे केदारनाथ है, यहाँ पे गुप्तकाशी है, यहाँ पे ओमकारेश्वर का मंदिर है, यहाँ पे तुंगनाथ है, यहाँ पे कितने जो हैं पंच केदार में से हैं और कितने यहाँ पे अलग अलग जगहों पे भगवान शिव के मंदिर है। ठीक रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा और मां मंदाकिनी का संगम होता है जिसको हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि भगवान शंकर ने इसी रुद्रप्रयाग में रुद्र रूप धारण किया था और इसीलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग है। तो जो चार धाम यात्रा जाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो जरूर इस कोटेश्वर में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जन्मों जन्मों के पाप उनके खत्म हो जाते हैं। केदारनाथ जाने वाले यात्री माँ अलकनंदा नदी के किनारे बसे इस कोटेश्वर के मंदिर में आते हैं, जो कि स्वयं से निर्मित मंदिर है गुफा के अंदर, उसके दर्शन करते हैं और ऐसे बोला जाता है कि उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आइए आप मेरे इस रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ कोटेश्वर का मंदिर बहुत ही अलौकिक है। गुफा के अंदर निर्मित यह मंदिर अपने आप में एक उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद।